माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा धो चुकी हूँ। और पूजा के लिए मम्मी ने फूल तोड़ लिए हैं क्योंकि हमारे घर के पास बहुत ही सारे फूल हैं। फूलों की कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके के पौधे लगा दिए गए हैं यहाँ पे, गुलाब के, चमेली के, चंपा के, और मुझे कुछ फूलों के तो नाम भी नहीं पता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हो कितने सारे पौधे हैं। दीदी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो फूल तो खूब सारे हैं। मैं सोच रही थोड़ी सी दूब तोड़ लेती। आइए थोड़ा सा दूब ले करके आते हैं साइड से, इधर से चलती हूँ। और अभी घर में काम चल रहा है ना, तो जिसके कारण से बहुत फैला फैला सा है सब। कितना सारा सामान इधर से उधर है। ये देख सकते हो पूरा फैला हो रखा है। नहा चुकी दीदी? अच्छा। और दीदी दिख गई थी तो वही हमने पूछा कि नहा चुकी है क्या। और हम तोड़ लेते हैं दूब। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हमारे यहाँ क्या कार्यक्रम है। तो आज है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो हम लोग आए हुए हैं इतने दिन बाद घर, तो मम्मी पापा ने सोचा कि सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। और देख सकते हैं रैबिट मिक्की अक्षत के कैसे चिपका हुआ है। और अक्षत का तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है पेट एनिमल्स में कि उसका बस चले ना तो हर तरीके के पेट एनिमल्स घर में लेकर के आ जाए। मैं नहा चुकी थी, इसलिए मैंने किचन के काम शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं पंजीरी जो प्रसाद के लिए बनती है वो भून रही हूँ। और काफ़ी टाइम लग जाता है पंजीरी भूनने में, तो मैं लगी हुई हूँ। और देसी घी डाल करके बस आटे को डाल देना है और धीरे धीरे इसको भूनते रहना है। साथ में चने, और मम्मी भी सुबह से साथ में ही लगी हुई हैं। तो मम्मी अभी नहाई नहीं हुई हैं, तो सब्ज़ी वगैरह बाहर से कट करके दे रही हैं। और मैं किचन के बाकी काम निपटाती जा रही हूँ। प्रसाद बनाने का जो काम है वो मेन है। प्रसाद बन जाएगा तो फिर पूजा शुरू हो जाएगी। फिर किचन के काम तो धीरे धीरे होते जाएंगे। और आप छोटा कार्यक्रम करो या बड़ा कार्यक्रम करो, काम तो उतना ही हो जाता है। तो बस यही है कि काम काफ़ी ज़्यादा, और हमें आज निकलना भी है, तो इसलिए और भी ज़्यादा हड़बड़ी में सारे काम हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग के 5 बजे हम लोग उठे और घर की क्लीनिंग वगैरह, जहाँ पे पूजा होनी है, कथा होनी है, वहाँ की साफ़ सफाई करी। और उसके बाद ये दही मम्मी ने रात में ही जमा दिया था, तो इसका बनेगा पंचामृत। तो मैं दही को मथानी से अच्छे से मथ ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी थक्के ना रह जाएँ, लम्स ना रह जाएँ, तो बराबर से एकदम अच्छे फॉर्म में आ जाए। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। प्योर दूध का ये दही जमाया गया है क्योंकि इसमें भगवान का प्रसाद बनेगा। और जैसा कि ये पंचामृत है तो इसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं: दूध, दही, घी, दही तो होता ही है, शक्कर, चीनी, शहद, गंगा जल, तुलसी दल, यही सब डाला जाता है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ रात में कट कर लिए थे और अभी कुछ बचे हुए थे, तो मैं उनको कट कर रही हूँ यहाँ बैठ करके। और ड्राई फ्रूट्स कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेन आपका जो ड्राई फ्रूट्स है वो आपके पंचामृत में भी पड़ना है, पंजीरी में भी पड़ना है, तो दोनों के हिसाब से ही मुझे काटना है। और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग छुहारा काटना होता है। छुहारा काटने में बहुत टाइम लगता है और मेरे हाथों में ना दर्द भी शुरू हो गया था छुहारा काटने के कारण। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो बाहर के नज़ारे आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से घर के आसपास लगता है। और अभी तो घर में काम चल रहा है, तो जिसके कारण से ना काफ़ी बिखरा बिखरा सा है, वरना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है घर के, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये दिखा देते हैं। और ये हमारी दादी जी का घर है और इधर हम लोग का है। तो दोनों फैमिलीज़ आस-पास ही हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा अच्छा। सामने गैस की एजेंसी है और पीछे खेत है, तो खेत में धान है, कुछ है, और आसपास भी खेत ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बड़े बड़े यूकेलिप्टिक के पेड़ हैं जो पीछे आपको दिख रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे तो पहले मैं अपने मायके को ही बहुत अच्छा मानती थी, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मुझे। लेकिन हाँ, अभी शादी होने के बाद ना यहाँ आने के बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे जब हम इलाहाबाद रहते थे तो गांव आने का बहुत कम मौका मिलता था, लेकिन हाँ अब मम्मी पापा यहीं आ गए हैं, तो इसकी वजह से अब हमें काफ़ी टाइम मिलेगा यहाँ आने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह ने कमेंट करके पूछा था कि आपके इलाहाबाद वाले घर में कौन है। तो अभी मम्मी पापा यहाँ आ गए हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनका प्लान ही था यहाँ रहने का। वहाँ का भी देखते हैं क्या कैसे होता है,
कुछ अभी आइडिया नहीं है मुझे। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं हवन तैयार कर रही हूँ, हवन रेडी कर दे रही हूँ, और मम्मी वहाँ पे बैठ कर के सब्ज़ी वगैरह कट कर दे रही हैं। और उसके बाद अब चलिए बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी। तो आज बनना है बिना प्याज लहसुन का खाना। तो मैंने बस मस्टर्ड ऑयल डाला था और उसमें छोले मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च का डाल के तड़का लगा दिया है। मसाले को अच्छे से पकने देंगे, तेल में अच्छे से मसाले पक जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली मैंने चने डाल दिए हैं। चने डालने के बाद मैंने एक कढ़ाई में अलग से ही आलू को थोड़ा सा भून लिया था मैश करके। तो इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी, जिससे बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी, थिक हो जाएगा छोला। और मम्मी यहाँ पे पूजा के लिए बर्तन साफ़ कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे दही को मैंने फेंट लिया था, तो इस तरीके से दही भी एकदम बढ़िया सा हो गया। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। तो बस यही काजू, बादाम, छुहारा, नारियल और किशमिश, यही होता है इसमें। पंचामृत जो होता है, पंचमेवा पड़ता है। और मैंने थोड़ा सा इसमें वो भी डाल दिया है, शहद डाल दी है, घी थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे कच्चा। और ये देख सकते हैं चीनी पीसी हुई रखी थी, तो अभी पंजीरी ठंडी होने के बाद चीनी मिलाएंगे। छोले हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। तो ऊपर से डाल देते हैं धनिया की पत्ती, और बढ़िया सा कलर आया है छोलों का। तो छोले बन के एक सब्ज़ी रेडी हो गई, और दूसरी सब्ज़ी आलू और कद्दू की बननी है। इधर साइड में चाय बना लेती हूँ पंडित जी के लिए। पंडित जी चाय पीने की इच्छा रख रहे हैं, तो अभी भी पंडित जी आ गए हैं, तो उनके लिए चाय इधर बन रही है। और उसके बाद मैं आ गई थी अलमीरा से यहाँ पे साड़ी वगैरह निकालने। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं कौन सी वाली साड़ी पहनूँ। और वैसे ही मम्मी की अलमारियों में बहुत सारी साड़ियाँ थी, तो मुझे समझ में नहीं आता। मम्मी ने कहा जो तुम्हें पसंद आए वो पहन लो। तो यहाँ पे सारी साड़ियाँ मम्मी की ही हैं, और एक दो साड़ियाँ मेरी भी रखी हुई हैं। तो लेकिन आज मैंने जो साड़ी वेयर करी है वो मम्मी की ही पहनी हुई है। तो ये रेड और येलो कलर की साड़ी थी, तो मैंने कहा यही मैं पूजा में पहन लेती हूँ। और पंडित जी आ चुके हैं, तो पूजा की यहाँ पे तैयारी भी शुरू हो गई है। पंडित जी के आसपास हमने सारा सामान रख दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी पैरों में महावर लगाने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है, 16 श्रृंगार में मेन होता है। और जब भी हम किसी कथा पूजा में बैठते हैं तो महावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वो पार्ट है जो आप स्किप नहीं कर सकते हो। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं रंग नहीं लग पाया था, तो मम्मी ने फिर बाद में मेरे को बोला था कि पूजा करने से पहले हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे पैरों में महावर लगे। और मेरी सासू माँ तो इतनी शौकीन है कि जब भी कोई भी तिथि त्यौहार आता है तो सबसे पहले वो रंग लगाने। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सासू माँ और पापा जी दोनों लोग किचन में हैं। तो पापा बहुत ही अच्छा खाना वगैरह बनाते थे। यहाँ पे प्रसाद मिक्स कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब इनको एकदम परफेक्ट आइडिया रहता है चीनी का और क्वांटिटी का, कितना किस में मिलाना है, इतना हम लोग को भी नहीं आइडिया होगा। और पंडित जी अपने विधि विधान से पूजा की तैयारी कराने में लगे हुए हैं। सामान इनको देते ही जा रहे हैं हम लोग, और हस्बैंड जी से हम बोल रहे हैं कि कुर्ता पजामा पहन लीजिए, बट ये हमारी नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनको अपने मन की करनी होती है। तो इनको नहीं पहनना है कुर्ते पजामे, और इनको ना, और पापा ने पहन लिया है कुर्ता पजामा, क्योंकि पापा पूजा पाठ में कुर्ता पजामा ही मोस्टली वेयर करते हैं। और आद्या भी कुछ, और अक्षत भी कुछ हद तक ना इन्हीं के जैसे है बिल्कुल। उसका जो मन होता है वही करता है, उसे कितना भी बोल लो कि ये कर लो वो कर लो, वो नहीं करता है। तो ये है। और हमारे घर में पूजा हो रही है, तो एकदम सुबह से रौनक हो रखी है घर में। और अब पंडित जी बढ़िया सी चौक पूरी है वो आपको दिखाते हैं। तो इसमें कलर भर दिए हैं, और ये नवग्रह बनाए हैं पंडित जी ने। 9 जो ग्रह होते हैं वो सारे बनाए हैं। कलश के ऊपर नारियल रख दिया है, आम की टेरी रख दी है। और उसके बाद देख सकते हैं गौरी गणेश को इस तरीके से रखा हुआ है। प्रसाद आपको दिखा देते हैं। और पंडित जी ने अपना स्थान ले लिया है, हमने भी अपना स्थान ले लिया है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूजा के लिए बैठ गए हैं। और पंडित जी के मंत्रोच्चारण शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से मम्मी का मन था कि हम दोनों लोग बैठ करके कथा सुने, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत कम इस टाइम पे आना इधर साइड हो पाया था। और हम दोनों ने साथ में कथा काफ़ी टाइम पहले ही सुनी थी। पिछली बार आद्या के बर्थडे में तो हस्बैंड थे नहीं, तो अक्षत ने सुना था कथा। और इस बार हम लोगों ने साथ में रुद्राभिषेक किया था, उसके बाद से कोई पूजा नहीं हो पाई थी। तो अभी देख सकते हैं हवन होने का टाइम हो गया है। कथा में 5 अध्याय होते हैं, 5वां अध्याय हो चुके हैं। तो हवन का समय है, तो दोनों लोग बैठ करके हवन कर रहे हैं, और पंडित जी हमें विधि विधान साथ में साथ बताते जा रहे हैं। और कितनी बार, मतलब जब होता नहीं, बाकी सब कुछ नियम सेम ही होता है, लेकिन हर पंडित जी के करवाने का तरीका अलग होता है। और वैसे हिंदी में गांव में जब कथा सुनाते हैं तो वो हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं
उसका अच्छे से बताते हैं कि संस्कृत में ज़्यादा श्लोक बोलते हैं। और मेरे बाबा जी भी कथा पूजा वगैरह कराते हैं, तो कुछ कुछ हमारे बाबा। और किचन के ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, तो मम्मी भी कथा में बैठ गई हैं। लोगों का आना भी शुरू हो गया क्योंकि हवन तक सभी लोग आ जाते हैं और अक्षत इतनी बढ़िया शंख बजाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अक्षत कैसे। नियत हो गया है भैया हम बाहर चल। हो चुकी है और अब आ गई है आरती सबको देने का टाइम। तो हम लोगों ने आरती ले ली है और अब बाकी लोग जो हैं जो आए हुए हैं पूजा में, तो उन सबको आरती दे रहे हैं अक्षत। और पूजा में जिसने पूजा सुनी होती है उसी को पंडित जी पहले प्रसाद देते हैं, फिर बाकी सभी लोगों को प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी अम्मा की विधि हो चुकी है और पंडित जी बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ कर प्रसाद लीजिए। और सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, वो उसकी जो कहानी है हिंदी में, वो बहुत ही ज़्यादा सुनने में अच्छी लगती है। और मैं तो इतनी बार सुन चुकी हूँ कि अब मुझे ना खुद भी कहानी रट गई कि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये चेंज है। लेकिन हाँ, कभी भी चेंजेस होते ही नहीं है। और अब पंडित जी कलावा बांध रहे हैं। हस्बैंड जी के पहले हाथ में बांधेंगे, फिर मेरे हाथ में कलावा बांधेंगे। और इसके बाद अब हम लोग पूजा से फ्री हो गए हैं, तो अभी गठबंधन हमारा खोला जाएगा। तो पहले हमारा गठबंधन बांध दिया गया था, फिर अब गठबंधन को खोला जाएगा। और यहाँ पे जो मेरी नंद है गुड़िया दीदी, वो सबके लिए प्रसाद निकाल रही हैं, तो सबको प्रसाद लगा रही हैं। और पापा भी यहाँ पे साथ में खड़े हुए हैं और मैं भी पूजा से उठ गई हूँ। तो प्रसाद खाने से पहले पहले अपने बड़ों के पैर छू लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। बच्चे भी यहाँ पे कलावा बंधा रहे थे, आद्या भी बंधवा रही है। तो पंडित जी सबको टीका कर रहे हैं, साथ में साथ सबको कलावा भी बांध रहे हैं। और यहाँ पे दादी आके बैठी हुई हैं और हम सबके छू लेते हैं पैर। तो सबके छू लिए थे, अब बारी थी पापा की, तो पापा के भी पैर छू ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग बैठ करके खा रहे हैं खाना, क्योंकि अब सभी लोग को लग गई थी भूख। पूजा होते होते 12 बज गए थे। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।